हमारी बेबी ब्रिटनी क्या चाहती है? दोस्तों इधर ध्यान दो, ब्रिटनी को लेमनेड चाहिए। ओह, तैयारी बहुत सरल है। मुझे आशा है कि सभी हमें सरप्राइज कर पाएंगे। मैंडी हमारे साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। आजकल के बच्चे, उन्हें केवल फोन चाहिए। मैंने लेमोनेड बनाना शुरू कर दिया है। मैं संतरे और अंगूर से बढ़िया खट्टा जूस बनाऊंगी। अरे चलो, ओह लगता है यह खराब है। खैर यह कोई बात नहीं। अब दादी दिखाएगी कि वह क्या करने में सक्षम है। क्या तुमने कभी दादी नानी के ऐसे मजबूत हाथ देखे हैं? मैं एक बड़ा ग्लास ले लेती हूँ और मैं अपने हाथों से संतरे निचोड़ूंगी। बढ़िया, किसी भी मशीन की तुलना में बेहतर। तो एक और नारंगी कहाँ है? यहाँ रहा। हाँ यह। चलो यह मेरा है। अब मैं जूस निकालती हूँ। ठीक है, इसे निचोड़े। और मुझे लगता है मुझे एक आरामदायक वर्दी में आ जाना चाहिए। तो मैं न केवल एक शेफ हूँ, बल्कि एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ, जो बेबी ब्रिटनी के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा लेमोनेड बनाएगी। तो अब हम सब कुछ मिलाते हैं। वाह, बारटेंडर के काम में यह सबसे फेवरेट चीज है। चलो सब इसमें डालती हूँ और अब इसे अच्छे से मिलाती हूँ। हाँ बढ़िया। ओह, ये बहुत मजेदार था। यह तैयार हो गया है और सबको एक ग्लास में डालती हूँ और एक स्ट्रॉ डाला। बढ़िया, इसे पकड़ो। शेफ, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैंडी, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक नया मिक्स कर लेती हूँ। वैसे इसे मिलाएं क्यों? क्योंकि यदि हम अलग अलग परतों और अलग अलग स्वादों के साथ एक सुंदर मल्टी लेयर्ड लेमोनेड बना सकते हैं, तो यह कितना खूबसूरत दिख रहा है। और सजावट के लिए नींबू, एकदम सही। ओह माइली, उसने जैसे मुझे देखा हुआ तुम्हें देखना चाहिए था। वाह, क्या सभी ने सब कुछ तैयार भी कर लिया है? और मैं? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे तुरंत अपनी छोटी बहन के लिए कॉकटेल ऑर्डर करने की जरूरत है। बढ़िया, हम इंतजार करते। वाह, यह आ भी गया। बहुत बढ़िया। तुम कितने अजीब हो, लेकिन धन्यवाद। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। वाह दादी, तो मैंने इस कमरे के आखिरी संतरे को निचोड़ लिया। अब मैं फिर से प्यारी दादी में बदल सकती हूँ। लेमोनेड में कुछ बेरीज डाले और मिक्स करे। थोड़ा और डाल देती हूँ। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया, तो चलो बेबी ब्रिटनी, जल्दी चक्कर बताओ कि विनर कौन होगा। तुम किसके साथ शुरू करोगी? वाह, शेफ बारटेंडर का कॉकटेल। अच्छा है, मैं अभी चखती हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ओह, लेकिन काफी कम था। यह क्या है? वाह, मेरे लिए यह सही साइज है। चलो इसे ग्लास में डालें और चखे। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे ग्लास में डाला, थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया। वाह, अब इसे चखती हूँ। एकदम फ्रेश। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? पॉपी कॉकटेल। वाह, चलो पी कर देखती हूँ। कुछ गलत है। ओह, क्या हुआ? ब्रिटनी कहाँ है? लगता है मैंडी का कॉकटेल वास्तव में बॉम्ब था। क्या आपने ब्रिटनी को वहाँ देखा है? ओह, वह वहाँ है। तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? शायद ये सही समय नहीं है, लेकिन तुम्हें एक विनर चुनना होगा। वाह, दादी जीत गई। हुर्रे, चलो अगले राउंड में चलते हैं। बेबी ब्रिटनी ने अभी तक पेट भरकर नहीं खाया है। हमें तुरंत ये जानना है कि वो और क्या चाहती है। हमें दिखाओ। वहाँ क्या है? पिज्जा। वाह कूल। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो चलते हैं। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। आटा डाला। हाँ चलो ठीक है। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। चलो, पहले आटा डाला, अंडे तोड़ा और दूध। अब मैं इन सबको अपने हाथों से मिलाऊंगी। ये स्लाइम की तरह लग रहा है। एकदम सही। क्या अच्छी। चलो, डो अच्छा तैयार हो गया है और अब मुझे असली पिज्जा बनाने के लिए थोड़ा बदलना होगा। निंजा टर्टल। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखो, डो पर वार। हाँ,
चलो इधर से भी डो पर मारती हूँ और इधर। ओह मैंडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह दादी, चलो अपना यह खिलौना मुझे दो। तुम्हें शांति से खेलना नहीं आता, दूसरों की तरह ढंग से काम करो। ठीक है दादी, अब मैं अपने हाथों से आटा गूंदूंगी, ध्यान से। हाँ, यह और अब मैं एक दूसरे रूप में हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक रोलिंग पिन कैसे फिरा सकती हूँ। और यह ऐसे। चलो चलते हैं। बढ़िया। और अब यह एकदम सही है। और क्या होगा यदि हम इसे अपने हाथों से फैलाएं? कैच। उफ दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैंडी, क्या तुम शांति से कुछ नहीं कर सकती हो? कितनी बार। ओह माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे क्या मदद करेगी। तलवार। चलो इसे लियोनार्डो की तरह काट दो। हैया। हाँ, अब यह सही है। दादी, यह अच्छा है कि आप कवर कर रही हैं, क्योंकि इस तलवार को रोका नहीं जा सकता। वाओ, बिल्कुल अच्छे से कट गया। धन्यवाद तलवार। जरा इस सॉसेज और टमाटर को देखो, अच्छे से कट गया है। लेकिन अब मुझे इस राफेल से बदलने की जरूरत है। अब मैं इसे सुंदर बना दूंगी, अपने हाथों को गंदा किए बिना। फीलिंग्स को सही जगह पर रख देती हूँ। चलो बस, बढ़िया। मेरा लगभग हो गया है और यह तैयार है। बढ़िया है। तो चलो अब स्टफिंग। अरे यह क्या है? मैं फंस गई हूँ, बचाओ। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का बनाया सही पिज्जा ओवन में जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा तैयार होने वाला है। और तब तक मैं थोड़ा खेल सकती हूँ। हाँ। ओह, मैंने मेरी मदद नहीं कर रही है। ठीक है, मैं खुद बाहर निकल जाऊंगी। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। बढ़िया। मजबूत दांतों के लिए माता पिता को धन्यवाद। बढ़िया। और अब दूसरा, एकदम सही। हाथ स्वतंत्र है। क्या? चलो हम सही पिज्जा बना सकते हैं। हम चीज के लिए बीच में एक गड्ढा बनाएंगे और सॉस को चारों ओर फैलाएंगे और फिर टमाटर और सलामी बिछाएंगे। अब चीज को सेंटर में रखने का समय है और अब हम इसे जल्द से जल्द पकाने के लिए बर्नर का उपयोग करेंगे। बस इस तरह से। ओह, तो वहाँ क्या है? तैयार। ओह कितना गर्म है। ओह गर्म गर्म। कितना सुंदर है। कहीं मैं इसे खुद ही ना खा लूं। तो सबने अपनी तैयारी कर ली है और मेरा काम अभी भी बचा हुआ है। मुझे जल्दी करना होगा। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन मैं अगर अपनी फेवरेट सब्जियां नहीं डालूं तो मैं दादी नहीं कहलाऊंगी। बेबी ब्रिटनी उसे खा लेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, पर उसका फायदा उसे मिलेगा। बढ़िया। और अब केवल इसे पकाना बचा है। ओवन में डाल देती हूँ और मैं थोड़ा झपकी ले लेती हूँ। पिज्जा तैयार हो चुका है। वाओ, मैं इसे बाहर निकाल सकती हूँ। मेरा सब तैयार है। और मैंडी, हाँ तुम्हारा भी सुंदर है। एक बार जब सभी तैयार हो जाते हैं तो हम जल्द ही इसका स्वाद चखेंगे। बेबी ब्रिटनी को बहुत भूख लगी है। सभी पिज्जा बहुत सुंदर है, लेकिन हमें किसके साथ शुरू करना चाहिए? पहला पिज्जा शेफ का पिज्जा होगा। यहाँ पिघला हुआ चीज भी है, मुझे क्या पसंद है। चलो अब इसे खाती हूँ। लाजवाब। वाह, मैं रोक नहीं सकती। यह बहुत अच्छा है। और क्या है? ओह, दादी का पिज्जा। बुरा नहीं है। चलो खाती हूँ। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। पर यह क्या है? ब्रोकली। ओह, भयानक। मुझे ब्रोकली से नफरत है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना कूल पिज्जा है। लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा कैसे खाऊं? हाँ, यह सही रहेगा। मुझे पता है मैं क्या करूँगी। मैं इसे मोड़ देती हूँ और अब यह ठीक है। वाह, इस पिज्जा का जवाब नहीं। मैंडी, बधाई हो, तुम जीत गई। तुम खुद पर गर्व कर सकती हो। धन्यवाद बहन, मैं खुश हूँ। ब्रिटनी ने इस बार तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है? मुझे जल्दी दिखाओ। वाह, ब्रिटनी कुछ मीठे पैनकेक्स चाहती है। लेकिन यह बहुत ही आसान है। मैंडी, क्या समस्या है? दादी और शेफ को खुद पर शक नहीं है, है ना?
हाँ, अब मैं बेबी ब्रिटनी के जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स पकाने जा रही हूँ। मुझे आटा और 2 अंडे चाहिए। अब थोड़ा दूध और फिर ब्लेंडर में सब एक साथ मिलाएं। एक अच्छा गाढ़ा घोल बहुत महत्व रखता है। बढ़िया। अब एक कटोरे में आधा बैटर डाला और कटोरे में थोड़ा डाई मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। हाँ, यह लाल रंग। बस इसे डाला और अच्छे से मिलाया और हमारे पास रेड डो तैयार है। बढ़िया। और अब क्या करना है? हाँ, बिल्कुल सही। हम इसे एक बैग में डालेंगे। एक बैग में लाल डो और दूसरे में सफेद। चलो अब इसे बेक कर सकते हैं। मैं 2 साधारण पैनकेक्स और 2 लाल बनाऊंगी। जरा इसका रंग देखो। बढ़िया है। और अब ये तैयार है। मैंने इसे एक प्लेट पर रखा और खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैंने बैटर तैयार कर लिया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी। बढ़िया। इसे पैन में डाला। वाह, अद्भुत पैनकेक। वाह। चलो इसे थोड़ा पलट देती हूँ और अब प्लेट में डाला। बढ़िया। मैं इसका एक पूरा टावर बनाऊंगी। और अब क्या? बिल्कुल, थोड़ा घर का बना शहद बुरा नहीं होगा। ओह, यहाँ मधुमक्खी है। मधुमक्खी ने सब खा लिया। लालची। तो चलो मैं और शहद लेकर आती हूँ। मैं ताजा शहद लेकर आती हूँ अभी। हेलो मेरे छोटे दोस्त, क्या मुझे कुछ शहद मिल सकता है? शिकायत मत करो, तुम्हारे पास बहुत है। हाँ, मुझे थोड़ा शहद चाहिए, बस थोड़ा। चलो अब मैं वापस जाती हूँ। देखो, मैं ताजा शहद और अपने छोटे दोस्त को लेकर आई हूँ। ओह चलो, डरो मत। शहद के साथ पैनकेक्स, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कितना अच्छा दिख रहा है। दादी बचाओ! क्या कर रही हो? ओह, तुम लोग मत डरो। चलो मैं इसे फेंक देती हूँ और अब मधुमक्खियाँ यहाँ नहीं आएंगी। और अब मैं अपनी सामान्य कपड़ों में लौट सकती हूँ। ओह, कितनी गर्मी लग रही थी। ओह, मैं मधुमक्खियों से बहुत डरती हूँ। ओह नहीं, मेरा पैनकेक जल रहा है। ऐसा कैसे? सभी दादी की मधुमक्खियों की वजह से है। मैं इसे कैसे निकालूं? ओह, निकलो। पूरा फेल। मैं और क्या कर सकती हूँ? ओह हाँ, मेरे पास ताजा ब्रेड है। ब्रेड भी पैनकेक की तरह आटे से बनाई जाती है। अब मैं इसे सिर्फ एक गोल आकार में काट दूंगी, जिसे बहन ब्रिटनी पक्का नोटिस नहीं करेगी। और चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काट दिया गोल आकार में। यह बढ़िया है। और अब इसमें थोड़ी कैंडी जोड़ने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास ये जरूर कहीं पड़ी है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं। मेरे पास कुछ कैंडी तो है ही। चलो अब इन्हें इसके ऊपर रखा। एकदम सही। और दूसरा परत इसके ऊपर डालती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ओह, यह काम नहीं कर रहा है। मुझे ग्लू से चिपकाना होगा। चलो तब यह ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, उतना बुरा नहीं है। मुझे अपने पैनकेक्स के लिए गुलाबी न्यूटेला की जरूरत होगी। ये पैनकेक्स के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं गुलाबी न्यूटेला की एक परत और वनीला न्यूटेला की एक परत बनाती हूँ। इन सबको आपस में चिपका देती हूँ और यह एक स्वादिष्ट पैनकेक तैयार हो जाएगा। हालांकि शायद थोड़ा और न्यूटेला बेहतर होगा। हाँ, यह शानदार है। हाँ, ऐसे अद्भुत। तैयार। वाओ, बेबी ब्रिटनी अब सब चक्कर बताएगी कि विनर कौन है। ये पैनकेक्स बहुत अजीब लग रहे हैं। और अंदर क्या है? दिख नहीं रहा है। इससे भयानक बदबू आ रही है। मैं ये नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है, घर का बना शहद के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो खा कर देखती हूँ। बहुत सारा शहद। वाह, कितना अच्छा, स्वादिष्ट। वाह,
और यह क्या है? ओह, कितना प्यारा। चलो अब इसे खाकर देखती हूँ। वाह, गुलाबी और सफेद, कितना सुंदर है। चलो अब खाती हूँ। वाह, यह अद्भुत है, जादुई। वाह शेफ, आप जीत रही है। ओह, धन्यवाद। मुझे कोई शक नहीं था। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, ये किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है, ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेड? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर! मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है, पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है, लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग। यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया। मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए।
ये बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेज तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉस पैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रश निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है। मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहले नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड। तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो। इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैस उनका विरोध नहीं कर पाएगी। तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा सब्जियाँ। कितना सुगंधित प्याज है। बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जेस खुश हो जाएगी। तुम देखना। कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जेस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी। यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है। मुझे ये पसंद नहीं है और यह सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी, पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है। कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह, क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है। मुझे एक केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी।
पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं विस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इसके ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड? ठीक है, मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केट क्या करती है? केट फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ, जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कैरमेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कैरमेल को पानी से भरे गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केट। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, यह दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। यहाँ इतने सारे अलग अलग रंग हैं और हमारे पास कुछ घड़ियाँ भी हैं। पता नहीं इनकी क्या जरूरत है। यह बहुत आसान है। हमें अलग अलग समय तक ड्राइंग पूरी करनी होगी। वाह, कितना अच्छा। ओह, मेरी तो अभी से हालत खराब हो रही है। लगता है एमा को सदमा लग गया है। उसे तुरंत होश में लाने की जरूरत है। मुझे क्या हुआ? मुझे काम करने के लिए 1 मिनट दिया गया था। और मेरे पास केवल 10 सेकंड है। ओह, मैं कैसे कर पाऊंगी? ठीक है, मैं पक्का इसे 1 मिनट में बना लूंगी। मैं सबसे लकी हूँ। मुझे 100 सेकंड में ड्राइंग पूरी करनी है। जीत मेरी जेब में है। चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। सबसे पहले सभी जरूरी रंग को एक जगह डालें और एक पटल बनाएं। उसके बाद मुझे एक यूनिकॉर्न पॉपिट लेना होगा और इसे पेंट में डुबाना होगा। हाँ, चलो मैं निकालती हूँ उसे। हाँ, यह सही रहेगा। उसके बाद मैं इससे एक खाली शीट पर प्रिंट करूंगी। हाँ, इस तरह से। एकदम सही। और मेरा हो गया। ओह, मैंने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर लिया। ओह, वाह, क्या है? मेरी ड्राइंग बहुत अधिक क्रिएटिव दिख रही है। ओह नहीं, ये यूनिकॉर्न की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ और करना होगा। ओह हाँ, बिल्कुल। हाथ। हथेली यूनिकॉर्न के चेहरे के समान है। अगर मैं अपने हाथ के चारों ओर इसे ऐसे करती हूँ और कुछ छोटे छोटे डिटेल्स इसमें जोड़ती हूँ, तो मुझे एक असली मास्टरपीस मिलेगी। हाँ, बस। अब मुझे इस पर रंग लगाना है। थोड़े छोटे छोटे बारीक काम। हाँ, देखो ये कितने अच्छे से हो रहा है।
मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, खास करके यूनिकॉर्न के। हाँ, अब यह बहुत समान लग रहा है और मैंने इसे समय पर कर लिया। और मैं शायद अपने फेवरेट तरीके से ड्रॉ करूंगी, एक सिरिंज और अलग अलग रंगों के पेंट का उपयोग करके। उसकी मदद से मैं सही बाल और पूंछ बना सकती हूँ। हमें बस पेंट की बूंद को निचोड़ने और इसे एक छोटे से स्पैचुला के साथ मिलाने की जरूरत है, इस तरह से। वाव, बहुत सुंदर। और इसके बाद सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। हम इसमें सिल्वर और गोल्ड को मिला सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर उन्हें मेरी पेंटिंग पर स्प्रे कर सकते हैं। देखो ये कितना सुंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इसे दिए गए समय में करने में कामयाब रही। तो अब यह विनर चुनने का समय है। तो हाथ के साथ काम बेशक अच्छा है, ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे पॉपिट से प्रिंट करना उतना पसंद नहीं आया। यह बहुत आसान है। हाँ, ओह वाह, लेकिन जस का काम तो बहुत ही अच्छा है। इसे किसी म्यूजियम में संभाल कर रख सकते हैं। यूनिकॉर्न, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? वह सहमत है। सो जेस, तुम्हारी जीत पर बधाई। हुर्रे, मुझे पता था कि मैं ही जीतने वाली हूँ। यह सही नहीं है। जेस, अब ये यूनिकॉर्न तुम्हारा है। वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, उसके लिए तुम्हें उसको प्यार से कुछ खिलाना चाहिए। ओह, कितना प्यारा है। उसने मेरे हाथ से खा लिया। ये बहुत अच्छा है। इस बार तुम्हें ड्रॉ करना होगा। यह क्या है? चलो दिखाओ। और यह है स्पाइडरमैन। शायद तुम में से कुछ उसे जान पाएंगे। ओह वाह, कितना अच्छा। और उससे भी ज्यादा अच्छा कि मुझे 60 सेकंड मिले हैं। ओह, और मुझे केवल 10 सेकंड मिले हैं। हाँ। और मेरे पास 100 सेकंड है। मेरे पास जीतने का मौका है। मुझे लगता है कि किसी अन्य की क्षमताओं के बिना कोई रास्ता नहीं है, मतलब फ्लैश की सुपर गति के बिना। चलो चलते हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या हो रहा है? खैर चलो, काम शुरू करती हूँ। बट क्या, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, तैयार। समय धीमा हो गया है। इसका मतलब है कि मैं बिना किसी समस्या के उतना ही ड्रॉ कर सकती हूँ जितना मुझे चाहिए। और ड्राइंग को अच्छा बनाने के लिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। चलो अब आउटलाइन से शुरू करते हैं। पहले लाल और अब ये ब्लू रंग। और क्या करूं मैं? चलो मैं उसके मसल्स बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत मजबूत आदमी है। हाँ, एक भी सेकंड नहीं गुजरा और मेरा काम तैयार है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निकला। हाँ, चलो अब असली समय में वापस आते हैं। मुझे सादे कागज की क्या जरूरत है? मैं पिक्सेल आर्ट बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे चेकर्ड नोटबुक की जरूरत होगी। हाँ, मैं इस पर स्पाइडरमैन बनाऊंगी। ओह, यह क्या है? ये कैसा फ्लैश है? क्या कर रही हो? मेरे पास एक आइडिया है। मैंने अभी स्पाइडरमैन की तस्वीर लेने का सोचा। तुम्हें बस सही फ्रेम पकड़ना होगा। मुझे एक सही पिक्चर चाहिए। ओह हाँ, तैयार। और अब यह ड्रॉ करने का समय है। ऐसा करने के लिए 2 पेंसिल को एक साथ कनेक्ट करें, फिर एक को फोटो पर और दूसरे को कागज पर रखें। मुझे लगता है कि इस तरह के आविष्कार के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। यह वास्तव में अच्छा है। मैं जीनियस हूँ। चलो उसके पैर ड्रॉ करती हूँ, सर और हाथ। ओह, समय समाप्त हो गया। बट मेरा बन गया। ये अच्छा बना है। क्या एमा, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास अभी भी बहुत समय है। मेरे पास अपनी ड्राइंग को अच्छी तरह से पेंट करने का काफी समय होगा। हाँ, मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो स्पाइडरमैन है। थोड़ा सा और बचा हुआ है और अब मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट दिया है। हालांकि स्पाइडरमैन काफी छोटा निकला। वो हम देखेंगे। जेस, तुमने 10 सेकंड में ऐसे सुंदर ड्राइंग कैसे बना लिया? मुझे लगता है तुमने चीटिंग किया है। तुम्हें
तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बस ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ। फिर तुम्हारे टेबल पर फ्लैश मास्क कहाँ से आया? नहीं, यह नियमों के खिलाफ है। ओह नहीं। ब्रावो स्पाइडरमैन, तुम हमेशा की तरह कूल हो। चलो देखिए कि एमा ने कैसी ड्राइंग बनाई है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। कितना छोटा ड्राइंग है। यह अच्छा है कि स्पाइडरमैन के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये बहुत अच्छा है। हमें यह पसंद है, लेकिन चलो ठीक है। वाह, ये एक असली पिक्सेल आर्ट है। कूल आइडिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिल्कुल समान निकला। लिंडसे बधाई हो, तुम इस बार जीत रही हो। हुर्रे! अब मेरा दोस्त स्पाइडरमैन है। कूल। वाह, कितना अच्छा। और उससे कॉटन कैंडी लेना दोगुना अच्छा है, खास करके जब कॉटन इतना स्वादिष्ट हो। मैं लकी हूँ। पता नहीं इस दौर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। कुछ बहुत ही अच्छा। पिकाचू के रूप में एक विशाल बैकपैक, कई तरह के कैंडी से भरा हुआ। ओह, मेरे पास कितना सेकंड है? ओह, 10 सेकंड। मैं जल्दी कुछ सोचूंगी। और मेरे पास पूरे 100 सेकंड है। वाह! और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। हाँ, मुझे जल्दी करना होगा, लेकिन जल्दी में पिकाचू को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ अच्छा बनेगा। ठीक है, मैं दोनों हाथों से ड्राइंग शुरू करती हूँ। हाँ, थोड़ा इधर और। चलो, मेरा लगभग हो गया है। और बस इधर। 2 सेकंड। हाँ, मैंने कर लिया। लड़कियाँ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैं इंटरनेट से देखकर पिकाचू की एक तस्वीर ड्रॉ करना चाहती हूँ। हाँ, ये वाला सही है। शायद मैं इस पर कुछ कर पाऊँ। चलो, अब शुरू करती हूँ। बस आउटलाइन बना लेती हूँ पहले, और उसके बाद आँख, कान। और देखो मेरे पिकाचू को कितना सुंदर लग रहा है। नकल करना बोरिंग है। मैं एक असली DIY बनाने जा रही हूँ। देखो, ये एक पोकेबॉल है और ये खुल सकता है, और इसके अंदर छोटा पिकाचू बैठा है। अब केवल इस पोकेबॉल को पेंट करना बचा है। वाह, बहुत बढ़िया। और इसके साथ पिकाचू जो इसमें छिपा हुआ है, वो तो और भी प्यारा है। ओह नहीं, मेरा काम बाकी की तुलना में कमजोर दिख रहा है। क्या करूँ? अगर मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे किसी और का काम बर्बाद करना चाहिए। और मुझे पता है कि कैसे करना है। और इसके लिए सिर्फ इस कमरे को बहुत 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 गर्म बनाना ही काफी होगा। चलो चलो चलो। हाँ, इतना काफी है। यहाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है? ये गर्मी का मौसम नहीं है। उफ, क्या करूं? अरे, क्रेयॉन गर्मी से पिघलने लगे। अब मैं उनके साथ कैसे ड्रॉ कर पाऊंगी? ओह, मेरा काम बर्बाद हो गया है। ओह, मैंने कितनी मेहनत की थी। ओह, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं इसे और भी खराब कर रही हूँ। क्या करूँ? ओह, बस केवल 3 सेकंड बचे हैं। उफ, मेरे पास अभी भी एक मौका है। हालांकि ये देखती हूँ कि मेरी ड्राइंग अब कितनी भयानक दिख रही है। मुझे बहुत संदेह कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगी। ओह, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलो, अब सामान्य टेम्परेचर वापस कर सकते हैं, और यह विनर चुनने का भी समय है। अब मेरा काम भी उतना बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं जेस के काम से। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये एकदम बेकार दिख रहा है। ये ऐसा है मानो कैनवास पर पेंट लगाया गया हो। इसके बाद लिंडसे का काम आता है, और यह भी उतना ही बुरा है। तुम लोगों को क्या हो गया है? सारा काम इतना भयानक क्यों है? लेकिन मुझे एमा का पिकाचू पसंद है। ये साधारण है, लेकिन बाकी सभी के कामों से जरूर अच्छा दिख रहा है। तो बधाई हो, अब बैकपैक और उसके अंदर की चीजें तुम्हारी है। ये लो, पकड़ो। कूल, अब आखिरकार मैं इन चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। वाह! वे सब पिघल क्यों गए हैं? उन्हें खाना भी असंभव है।
और अब पूरा बैकपैक चॉकलेट से सना हुआ है। ओह, ये कितना गंदा लग रहा है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। नहीं मैरी, तुम्हें अपनी उंगलियों को फाउंटेन में नहीं डालना है। चलो कैंडी का इंतजार करें। तो हमने इंतजार किया। ये कैक्टस है। तुम्हें क्या मिला है? ओ यार, चिंता मत करो मैरी, मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ। ये गमी आइज है। ये सही नहीं है। मुझे लगता है सब सही है। इसकी महक कितनी अच्छी है। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक बार में 2 खाऊंगी। स्वादिष्ट। और मुझे ये रंगीन गमी रिबन बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा है। और वैसे मैरी, इन गमी के अंदर स्वादिष्ट जेली है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। और अब अपने गमी को जल्दी फाउंटेन में डालो। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ गमी मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा है। और कितना स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि अब 2 ही स्टिक्स बचे हैं, लेकिन मैं सारे खा जाऊंगी। हे मेरी देखो, अब मेरा गमी कैंडी चॉकलेट में ढकने वाला है। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं यह हमेशा खा सकती हूँ। ओह मैरी, लग रहा है तुम मुझसे जल रही हो। केट कैंडी के साथ बहुत लकी है और मेरे पास एक कैक्टस है। हाँ, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। वाह, अपने आप को रोक पाना असंभव है। ये सब बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है मैरी, मेरा हो गया। लगता है तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर चॉकलेट है, ये कोई समस्या नहीं है। मैं इन सबको चाट लेती हूँ। ओह जाहिर है, ये मेरे कैक्टस को खाने का समय है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत कांटेदार है। या हो सकता है कि चॉकलेट के साथ कैक्टस को खाएंगे तो इतना कांटेदार नहीं होगा। इसे जांचना होगा। नहीं, अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं उसे फिर से चॉकलेट में डालती हूँ। तुम क्या कर रही हो मैरी? ओह, यह काम किया। देखो, ये एक आइसक्रीम जैसा दिख रहा है। मैं इसे खाऊंगी। स्वादिष्ट। और सबसे महत्वपूर्ण, यह सुरक्षित है। एक भी कांटा नहीं। मैरी, यह मत भूलो कि सभी कांटे अंदर हैं। सावधान रहना। खैर, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। स्वादिष्ट। ओह, मेरे मुंह में कुछ चुभ रहा है। सच में कैक्टस कांटे। ओह, कोई उन्हें हटाओ। मैरी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये अच्छी बात है कि मेरे पास ट्विज़र है। मुझे अपनी जीभ दो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, दर्द हो रहा है। सावधान रहो। कैक्टस खाते समय तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। तुम सही कह रही हो। क्या तुम्हारा हो गया? ओह वाह, बढ़िया। अच्छा किया केट, धन्यवाद। कोई बात नहीं दोस्त। वाह, केला और मीठे स्प्रिंकल्स, बढ़िया है। इस बार तुम मुझसे ज्यादा लकी हो। कच्ची मछली? मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है केट। ठीक है, मुझे पहले करने दो। वाह, स्वादिष्ट केला। मैं इसे छील दूंगी। यह अच्छा लग रहा है। अब इसमें चॉकलेट लगाऊंगी। केला और चॉकलेट की जोड़ी सबसे अच्छी है। वाह! और अब इसे स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। यह इस तरह से अधिक सुंदर और स्वादिष्ट होगा। वाह, यह आश्चर्यजनक निकला। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट। अब मैं हमेशा चॉकलेट के साथ ही केला खाऊंगी। ओह, खैर केले खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी स्प्रिंकल्स हैं। मेरे पास एक आइडिया है। इसे फाउंटेन में डाल सकते हैं तो चॉकलेट और भी स्वादिष्ट होगी। कितना सुंदर, यह अद्भुत लग रहा है। वाह, फाउंटेन ने रंग बदल लिया है। वाह वाह, पर कितने अफसोस की बात है कि मुझे सुंदर चीज में इस घिनौनी मछली को डालना होगा। ठीक है, अभी या बाद में यह करना ही होगा। चलो मछली, इस चॉकलेट में डुबकी लगा लो। यह अच्छा लग रहा है। हालांकि यह अभी भी कच्ची मछली है, केवल चॉकलेट में। ठीक है, मैं खाती हूँ। सच कहूँ तो यह भयानक है। घिनौना स्वाद, मुझे बुरा लग रहा है। ओह सॉरी केट।
चॉकलेट में कच्ची मछली केवल मछली से भी बदतर हो सकती है। बेचारी केट, वो इस दौर में बहुत बदकिस्मत निकली। शायद किसी तरह उसकी निराशा को कम किया जा सकता है। या लो केट, इस स्ट्रॉ को पकड़ो। और मुझे इसके साथ क्या करना है? ओह, मुझे पता है। अच्छा आइडिया मैरी। आप फाउंटेन से सीधे चॉकलेट पी सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मैं सहमत हूँ। आशा करती हूँ कि चॉकलेट फाउंटेन कभी खत्म ना हो। ओह, हमने ये सब पिया केट। हाँ, और यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था। वाह, क्या वो मकई है? क्या मुझे वास्तव में उस पर चॉकलेट डालना है? लेकिन मेरे पास कोई सवाल नहीं है क्योंकि मेरे पास हबा बबा है। यह पहले से ही स्वादिष्ट है और यह चॉकलेट के साथ भी स्वादिष्ट होगा। मैं पहले शुरू करूंगी। मैं निश्चित रूप से जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करो। चलो देखेंगे। देखते हैं। स्वादिष्ट। मैं चॉकलेट में रिबन कैसे डुबाऊं? मुझे पता है। मैं चॉकलेट को सीधे बॉक्स में डालूंगी और अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे ठीक से हिला दूंगी ताकि रिबन सभी चॉकलेट से ढक जाए। वाह, यह बढ़िया निकला। अब मेरे पास चॉकलेट गम है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह वाह, स्वाद वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे अपने मुंह में पूरी तरह से भर दूंगी। स्वादिष्ट। और अब यह चॉकलेट मेगा बबल का समय है। वाह, यह अच्छा निकला। और इतना ही नहीं है, मेरे पास एक दूसरा गम है। चलो फाउंटेन में जाओ। मैं वही काम करूंगी। फिर से अच्छे से हिला दिया और चलो अब देखते हैं। और इसे बड़े चाव से खाऊंगी। बढ़िया। तुम्हें खाते देखकर तो लालच आ रहा है कि वाह, और बबल कितना अच्छा है। हाँ, वह तो है। और तुम्हारा मकई कैसा है? अभी भी यहाँ है। मैं इसे खाना भी नहीं जानती। ठीक है, मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। शायद ये स्वादिष्ट हो जाएगा। अच्छी खुशबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ठीक ही है। कैक्टस जैसा नहीं है पर हबा बबा जैसा भी नहीं है। और क्या होगा अगर हम इस मकई को थोड़ा सुधार करें? मेरे पर्स में एक बर्नर था। इसे चालू करें और गर्म करते हैं। अगर मैंने सब कुछ सही ढंग से किया है तो मुझे एक सुगंधित महक मिलनी चाहिए। पॉपकॉर्न। देखो केट, यह भी चॉकलेटी है पर इसका स्वाद कैसा है? बढ़िया। अगर पास में पॉपकॉर्न हो तो इसका मतलब है कि आप शानदार वीडियो देख सकते हैं। ओह, कुकिंग चैलेंज। कूल, मुझे ये पसंद है। यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि अंत में कौन जीतेगा। वाह, मुझे भी पॉपकॉर्न पसंद है। जबकि मेरी वीडियो देखने में व्यस्त है, मैं उसका पॉपकॉर्न चुरा सकती हूँ। दर्द हो रहा है। बिना पूछे मेरा पॉपकॉर्न मत लो। देखो, यहाँ एक ऐसा रोमांचक क्षण है। ठीक है, अपने पॉपकॉर्न खाओ, लालची। इस चॉकलेट फाउंटेन से अपने को रोक पाना असंभव है। कितना स्वादिष्ट हो। और यहाँ ट्रीट है। वाह, मेरे पास ओरियो कुकीज है। कूल। तुम्हें क्या मिला है? और मेरे पास कोई कैंडी नहीं है। यह नींबू है, एकदम खट्टा। मैं अभी से कल्पना कर सकती हूँ कि उन्हें खाते समय तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। हाँ, इसे कल्पना करना कठिन नहीं है। हो सकता है कि अगर चॉकलेट में नींबू डालते हैं तो इतने खट्टे नहीं होंगे, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। हमें जल्दी करना होगा। चलो करती हूँ। नहीं, अभी भी खट्टा है। मैं आज इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें क्या कहूँ। मैरी, मुझे कोई समस्या नहीं है। ओह, तुम कितनी रूड हो। ठीक है, खट्टी नींबू, फाउंटेन में जाओ। मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी। कुछ भी नहीं बदला, अभी भी खट्टा। ठीक है, बस उन सभी को जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। केट, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना खराब है। हाँ, तुम्हें देखकर ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। बस एक लास्ट पीस बचा हुआ है। ओह मेरी, ऐसे क्यों रोना? नैपकिन पकड़ो, अपना चेहरा पोंछ लो और तुम फिर से सुंदर बन जाओ। ओह धन्यवाद केट, तुम बहुत अच्छी हो। छी मैरी, मैंने कहा अपना चेहरा पोंछो, अपनी नाक मत छिड़को। छी, इसे फेंको, घिनौना। ओह वैसे मैं अपना समय नहीं बर्बाद कर सकती। मेरे पास मेरा ओरियोज है। माफ करना मैरी, मैं
अब और तुम्हारे ड्रामा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं स्वादिष्ट कुकीज मेरा इंतजार कर रही है और मैं उन्हें जल्दी से खाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी। चॉकलेट में चॉकलेट कुकीज, बढ़िया कॉम्बो। कितना स्वादिष्ट। बस अपनी उंगलियां चाट कर खाने लायक है यह। वाह। बस एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। हमें सभी कुकीज को पैक से बाहर निकालने और उन्हें ठीक से छोटे टुकड़े में करने की आवश्यकता है। कराटे के गुण यहाँ काम आएंगे। और अब एक हेड बाट। बढ़िया, सब करना है। केट, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। आखिरकार मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ओरियोस टुकड़ों के साथ एक बैग में चॉकलेट डाल सकते हैं। इसमें एक स्टिक डालें और इसे फ्रीज करें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा? मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ। बढ़िया, मैं इन्हें फ्रीजर में रख दूंगी और अब मैं टाइम सेट कर देती हूँ। कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। सुपर, इसे बाहर निकालने का समय है। वाह, लगता है यह काम किया। हे केट, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पहले हम इसे छड़ी से लेते हैं, इसे पलट देते हैं और बैग को हटा देते हैं। कूल। देखो मैरी, एक अद्भुत ओरियो आइसक्रीम निकला। बहुत स्वादिष्ट। और अगर इसे फाउंटेन में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ चॉकलेट। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। केट, मुझे लगता है कि तुम मुसीबत में हो। तुम कैसी हो? असल में जमी हुई। फिर तुम्हें तुरंत गर्म करने की जरूरत है। चलो, अपने आप को कंबल के साथ कवर करो। चलो। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम। धन्यवाद मैरी, एक दोस्त की मदद करने में खुशी हुई। केट कितना ललचा कर खा रही है। खैर, वो तो मुझे देगी नहीं। या लो मैरी, आखिर तुमने मेरी मदद की है। दिलचस्प। यह यहाँ क्या है? वाह, मार्शमेलो। अरे बाप रे, कितना भयानक। हाँ, ये पक्का है। मेरे पास बदबूदार चीज है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो तुम्हें इस गन से बचाएगा। केट, चीज को जल्द से जल्द खत्म करो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। क्या मुझे इसे खाना होगा? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूं, तो क्या यह इस तरह से महकना बंद कर देगा? मेरी राय में कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, मैं एक छोटा सा बाइट लूंगी। घिनौना। इस भयानक चीज का आविष्कार आखिर किसने किया? ये केवल चूहों को खिलाने लायक है। कितना बेकार। ओह, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे इस घिनौने स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए तुरंत। ओह, चॉकलेट, मुझे यही चाहिए। बढ़िया है। ओह, लेकिन मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। मुझे अपना चेहरा पोंछना है। कुछ ढूंढना होगा। ये केट, ये मेरी टी शर्ट है, कोई तौलिया नहीं। अपने से साफ करो। मैं अपने आप को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहती थी। और मेरे बारे में क्या? ओह, ये अजीब निकला। अरे मैरी, तुम अपना मार्शमेलो क्यों नहीं खाती हो? ओह हाँ, मेरे मार्शमेलो वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। मैं फिर से चॉकलेट में मार्शमेलो को डालूंगी। स्वादिष्ट। वाह, मैरी को खाते देखकर लालच आ रहा है। मैं भी खाना चाहती हूँ। सॉरी केट, लेकिन मार्शमेलो मेरे हैं तो मैं उन्हें खुद खाऊंगी। बस ऐसे ही, एक एक करके। स्वाद तो बस कमाल का है। ओह, एक मार्शमेलो फव्वारे के ऊपर गिर गया। मैं उसे वापस ले लूंगी। इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, तो यह बात है, तुम तलवारबाजी करना चाहती हो और जो जीतेगा उसे आखिरी मार्शमेलो मिलेगा और वह मैं हूँ। अब मैं इसे खाऊंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये। ठीक है, लेकिन मैं बाकी खाऊंगी। वैसे 2 और बचे हैं। मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। हाँ, इसकी महक बहुत अच्छी है। स्वादिष्ट। मैरी, वे तुम्हारी नाक में थे। तो क्या वे उतने ही स्वादिष्ट थे? तो
ठीक है, मेरा फेवरेट रंग पीला है। वह तुरंत सूरज की तरह गर्मी का एहसास देता है। मैं चाहती हूँ कि घर पीला हो। हाहा, कितना अच्छा है। वाह, तो क्या मैं अपने घर को अपने पसंद के रंग से रंग सकती हूँ? बढ़िया, तो यह निश्चित रूप से गुलाबी होगा। ओह, मुझे लगता है कि स्पष्ट है कि मुझे सिर्फ गुलाबी पसंद है। अगर आपको भी है तो लाइक करें। और इसके साथ क्या करना है? चलो एक और दिलचस्प तरीके का उपयोग करें। मैं अपने रोमानिक टेम्पोरिन की मदद से बिजली को बुलाऊंगी। हा हा हा, आओ और मेरे घर को काले रंग में रंग दो। बढ़िया, अब चिमनी डालें। हमें किसी तरह छत को सजाने की जरूरत है। ओह थिंग, माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे ताबूत के ढक्कन की जरूरत है। पर मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, इसलिए जल्दी उठो और अब हम मैट से एक ताबूत के आकार की टाइल काट लेंगे। हाँ, ऐसे। अब हमें छत पर सब कुछ चिपकाने की जरूरत है। बस ऐसा। चलो करें। वाह, आखिरकार मेरे सपनों का घर जल्द ही तैयार हो जाएगा। मैं छत पर यूनिकॉर्न प्रिंट का एक नया गरम गुलाबी कालीन लटकाऊंगी। है ना ये प्यारा? एक्स्ट्रास को काट कर हटा देती हूँ और दिल के रूप में कुछ गुब्बारों से सजाना भी कोई बुरा नहीं होगा। अरे, सब कुछ तैयार है। हालांकि रुको, यहाँ कुछ खाली सा है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं पूरे घर में फूल पैटर्न बनाऊंगी और बीच में प्यारा स्टिकर। अब केवल छत पर मेरी प्रोफाइल के साथ एक वेदर वेन लगाना ही बचा है, ताकि सभी समझ जाएं कि शानदार घर में कौन रहता है। बहुत सुंदर। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं सब कुछ जल्दी नहीं कर सकती। मेरे हाथ हिलते हैं। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जो पूरे साल के लिए चप्पल इकट्ठे किए हैं, मुझे उसकी जरूरत होगी। ये चप्पल फूलों के लिए होंगे। मैंने इंटरनेट पर ऐसी लाइफ हैक देखी है। मैं चप्पल को ग्लू से छत पर चिपका दूंगी और यहाँ एक पानी का कैन होगा। आउच, इससे मुझे चोट लग गई। दादाजी को ऐसा करना चाहिए, मुझे नहीं। मैं वैसे भी कुछ भूल गई हूँ। मैं घर के चारों ओर ईंट की टाइल बिछाऊंगी और अंगूर की लताओं से बेहतर घर को कौन सजा सकता है? अब दादी इसे उगाएगी। आह, अरे नहीं, मेरी कमर। ये अच्छा है कि मैंने घर के ऊपर एक पानी का डब्बा लटकाया है, नहीं तो मुझे इतनी भारी चीज उठाना पड़ता। पानी देती हूँ। वाह, ये उग गए। हमें और पौधों की जरूरत है। मेरे पास कुछ रेन बूट्स हैं, तो मैं उनका उपयोग करती हूँ। हाँ, मैं यहाँ फूल डालूंगी। मैं एक फैशन डिजाइनर की तरह महसूस कर रही हूँ। मैं भी यहाँ अपनी सुंदर प्रोफाइल चिपकाना चाहती थी। बहुत सुंदर। यहाँ मैंने दिल के आकार का एक शेल्फ बनाया है और यह मेरे कॉस्मेटिक्स के लिए अच्छी जगह है। और यदि इसे घुमाते हैं तो शेल्फ के पीछे एक अद्भुत दर्पण छुपा मिलेगा। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं ये बता नहीं सकती। मुझे निश्चित रूप से लॉन पर एक पूल की जरूरत है। इसमें थोड़ा पानी डालें और एक ग्लास ऑर्बिटर डालें। छुट्टियों के लिए मेरा शानदार जगह तैयार है। यह किसी भी स्पा से बेहतर है। और भी स्पैरो को कितना गुदगुदा रहा है। कितना आरामदायक। इसके तो केवल सपने ही देखे जा सकते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं छोटी थी मैंने मैक्रेमे सीखा था, तो अब मैं खुद के लिए एक अद्भुत कुर्सी बुनाई कर सकती हूँ। मेरे कमर में फिर से दर्द शुरू हो गया। आराम के लिए कंबल बिछाएंगे और अब रिलैक्स कर सकती हूँ। वाह, इस तरह घर के आसपास बैठना कितना अच्छा है। और थोड़ा बुनाई भी बेहतर है। मेरा छत पर काम पूरा हो गया। अब आगे क्या है? बिल्कुल, हम बिन बुलाए मेहमानों को भगाने के लिए कुछ गार्गोयल लगा देती हूँ। हम खिड़कियों को बंद कर देंगे ताकि सभी यह न सोचे कि कोई यहाँ रहता है। और अब ऐसे इसे लगा दिया। चलो। ओ थिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे लिए क्या लाए हो? या अजीब लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें यह पसंद है तो चलो एक ग्लास विंडो वहाँ लगाए। यह अच्छा लग रहा है। मेरी माँ ने मुझे यह कैसे सिखाया था। यहाँ और यहाँ एक लूप और यह मकड़ियों की मदद के बिना एक असली मकड़ी का जाला तैयार हो गया।
मुझे कुछ कब्रों को लगाने की जरूरत है ताकि ज़ॉम्बी दोस्त चाय के लिए आ सके। हाँ, और अप्रिय मेहमानों से बचने के लिए वहाँ पर कांटेदार तार, और ये जलता भी है। ये बहुत मजेदार है। मेरी पुरानी इलेक्ट्रिक कुर्सी लॉन पर पूरी तरह फिट होंगी। मुझे रिचार्ज करने की जरूरत है। थिंग प्रेस करो। कितना बढ़िया। यह बेकार मशीन कैसे काम करता है? ओह, यह काम कर रहा है। पड़ोसियों, आओ याद के लिए एक तस्वीर लेते हैं। इसके साथ कभी नहीं। मैं जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ तस्वीर ले सकती हो? मुझे लग रहा है नहीं। ठीक है, तो नहीं। मैं खुद की याद के लिए क्लिक करूँगी। बढ़िया। मुझे अपने घर में अपनी अच्छी फोटो लगाने की जरूरत है। वैसे मैं खराब नहीं लग रही हूँ, बल्कि अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मैं फोटो को कहाँ पर लटकाऊंगी? ओह हाँ, यह दीवार मेरी तस्वीरों के लिए ठीक रहेंगी। वाह, बहुत अच्छा। दादी का घर कालीन के बिना घर नहीं होगा, इसलिए हम इसे यहाँ बिछाएंगे। और एक छोटी सी मेज जिस पर हम एक मिनी स्टोव रख सकते हैं। सभी रसोई के बर्तन को यहाँ लटका देती हूँ। हाँ, ऐसे। चलो, प्यारा लैम्पशेड के बारे में नहीं भूलना है। ओह, जमाना बीत गया है इसे इस्तेमाल किए हुए। चलो, यहाँ टांग देती हूँ। हाँ, हो गया। अब लाइट बल्ब लगा दिया और तैयार। मेरे सभी छोटे सामान के लिए एक शेल्फ यहाँ अच्छा रहेगा। हाँ, चलो, इस तरह से। ओह, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। सबसे जरूरी चीज भूल गई, पर्दे। ये यहाँ ठीक रहेगा। वाह, बहुत बढ़िया। ठंडी रातों में इसे गर्म रखने के लिए एक फायरप्लेस। वाह, गर्म। चलो, थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ। बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। वाह, दादी समय बर्बाद नहीं करती है। मैं भी अब कुछ करूँगी। सबसे पहले किसी भी बारबी की एक खास चीज होती है। फर्श पर एक सुंदर गुलाबी कालीन। और अब हमें कुछ और चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आईने के बिना काम कैसे चलेगा? हाँ, और इसमें लाइट भी जलता है। और मैं अपना कॉस्मेटिक्स के बैग को यहाँ लगा सकती हूँ। और एक रिंग लैम्प, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रिंग को छत पर लटका दूंगी और इसे ऑन कर देती हूँ। हुर्रे! और मुझे अपने कपड़े कहाँ रखने चाहिए? इसके लिए मैं हैंगर के साथ एक ट्रॉली लाई हूँ। अब मैं हमेशा न केवल अपने आप को बल्कि अपनी अद्भुत अलमारी को भी देख पाऊंगी। दीवार पर कुछ सुंदर स्टिकर बुरा नहीं होगा। मैं पूरी तरह से भूल गई। मेरा छोटा भालू। तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। हाँ, ये बेहतर है। मुझे तुरंत अपने नए सुंदर कमरे की तस्वीरें लेने होंगे। हेलो सब्सक्राइबर्स, आपको मेरा कमरा कैसा लगा? मुझे पता है कि ये बेस्ट है, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। दीवारों के लिए एकदम सही वेब। चलो, इसे यहाँ लटकाए। सुंदरता के लिए कुछ मकड़ियाँ ऐसे। थिंग, तुम वहाँ क्या ले जा रहे हो? ओह हाँ, कालीन। और यह मेरा अच्छा दोस्त हेनरी है। वो बहुत प्यारा है, लेकिन यह बुरा है। मुझे माफ करना हेनरी, लेकिन मुझे एक दोस्त से ज्यादा उसकी हड्डियों की जरूरत है। एक अच्छा टेबल तैयार हो गया है। कुछ और चीजें यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से। यहाँ लाइट ठीक से नहीं आ रहा है। हमें यहाँ एक कंकाल लाइट की जरूरत है। दादी ने अचार दिया था, हम उन्हें यहाँ रखेंगे। और यहाँ मैं खाना बनाऊंगी। इस पर केवल जहरीले खाने बनेंगे। लेकिन अपना क्रॉसबो कहाँ रखे? ओह, यह इस दीवार पर एकदम सही लगेगा। तीर के एक जोड़े को लटकाया और इस तरह से। कितना भयानक डरावना कमरा निकला। बहुत बढ़िया। थिंग, तुम क्या चाहते हो? ओह, तुम्हें भी अपना एक कमरा बनाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। वाव, क्या तुम छत पर रहना चाहते हो? तुम्हें निश्चित रूप से अपने कमरे में एक ताबूत की जरूरत होगी, क्योंकि तुम इसमें सोते हो। यहाँ हम तुम्हारी चीजों को रखने के लिए एक रेल रखेंगे और एक छोटा पोडियम। तो तुम्हें कैसा लग रहा है?
चलो हम तुम्हारे वार्डरोब का एक फैशन शो देखना चाहते हैं। तुम भी बस हमेशा की तरह। ओह थिंग, ये सूट बहुत खतरनाक लग रहा है। और एक सरप्राइज, तुम्हारे पास पक्का ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं होगा। तुम्हें पसंद आया? बिल्कुल। मुझे अपने मिनी वर्जन के लिए एक कमरा बनाने की जरूरत है। अब हम यहाँ एक गुलाबी मिनी गलीचा और दीवारों पर एक छोटी सजावट और एक प्यारा पालना डालेंगे। ओह, मैं अपने लिए भी ऐसा चाहती हूँ, पर थोड़ी बड़ी। और यह भालू मेरी तरह, केवल थोड़ा कम। आईने के साथ एक टेबल और कमरा तैयार है। और यहाँ मेरी मिनी रेप्लिका बार्बी डॉल है। ये बहुत प्यारी है। देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसा कमरा बनाया है। ये ग्लैमरस निकला है ना? तो मुझे अपनी बिल्ली के लिए एक जगह बनाने की जरूरत है। हम एक कालीन बिछाएंगे और एक छोटा झूला लगाएंगे। और यहाँ पानी और खाना के लिए कटोरे हैं। हाँ। ओ मेरे प्यारे फ्लफी। फ्लफी, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद है? दादी ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। ओह फ्लफी, मुझे बहुत खुशी कि तुम्हें यह पसंद आया। तो तुम्हें निश्चित रूप से छत से बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए होगा। अब दादी सब कुछ करेगी। ओह, अब क्या तुम्हें यह पसंद आया? अच्छा है ना? ओह मेरे फ्लफी। मेरा स्वादिष्ट पाई तैयार है। अब मैं टेबल सेट करूंगी और खाऊंगी। बस ऐसे रखा यहाँ, एकदम सही। ओह पड़ोसी, क्या तुम पाई की गंध से खींचे चले आए? तो चलो साथ में खाते हैं। एक टुकड़ा ले लो। अरे वह कौन है? ऑस्कर? वह ब्रोकर? मुझे पाई पसंद है, बहुत स्वादिष्ट। मिस नैन्सी, तुम क्या कर रही हो? रुको, रुको, मेरी बात तो सुनो। ओह कोई गलतफहमी थी, रुको, बचाओ। कितना छोटा फैंटा। और मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? ये मेरी उंगली के साइज का है। वाह, और मेरे पास एक विशाल फैंटा है। ये बेहतर होगा कि देखो कि मेरे पास क्या है। वाह, मैं कितना खुश हूँ। वाह, जैक कितना लकी है। वाह, तुम्हें पता है मैं भी अपने फैंटा के मजे लूंगी। वाह, जली से बाहर आ रही है। मैं इसका स्वाद लेने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। ओह, मुझे लगता है मैंने गलती से एक बोतल निगल ली है। अच्छा किया मोनिका, उसने सब कुछ पी लिया है। अब मेरी बारी है। मुझे फैंटा बहुत पसंद है। ओह ये कितना स्वादिष्ट है। यम। ओह, नीचे अभी भी थोड़ा सा बचा है। मैं आखिर तक सब पी लेना चाहती हूँ, हर आखिरी बूंद। मुझे लगता है मेरी जीभ फंस गई है। ओह नहीं, जैक, जैक मुझे मदद चाहिए। ठीक है, मुझे बोतल दो। मैंने खींच लिया। ओह, अरे तुम यहाँ क्यों लेटे हो? हटो। आउच, जैक क्या कर रहे हो? चोट लग रही है। ओह सॉरी वैंडी। अच्छा होगा कि तुम अपने फैंटा पर ध्यान दो जैक। ओह हाँ, मुझे ये करके खुशी होगी। कहाँ से शुरू करूं? चलो बोतल को निचोड़ने की कोशिश करें, इस तरह से। लगता है कुछ काम नहीं कर रहा है। बेचारा जैक, वो अपने फैंटा को पी भी नहीं पा रहा है। हंस लो जितना चाहो हंसो। हे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो बोतल लेते हैं और झुकाते हैं, इस तरह से। ओह वाह, जेली सच में बाहर आ रहा है। जबकि जैक नहीं देख रहा है, मैं थोड़ा खाऊंगी। बस थोड़ा और। चलो लगभग हो गया है। एक पावरफुल पंच। यम्मी। बढ़िया, ये काम किया। ओ वैंडी, मुझे माफ कर दो, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। पर अब यह समय है खाने का। कितना स्वादिष्ट। क्या तुम इसे खाना चाहती हो? मैं चिपचिपी नारंगी गू में पूरी तरह से ढकी हुई हूँ। ओह ये लोग भी ना। बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम
पर ये इतना छोटा क्यों है? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। और वो भी स्ट्रॉबेरी। ओह, जरा मोनिका का देखो, ये मेरी आइसक्रीम बकेट है। ओह, ये कितना ठंडा है। थोड़ा सावधान रहो मोनिका। अब वैंडी अपनी आइसक्रीम खाओ। ठीक है, तुम कितने दुष्ट हो। मैं खाना शुरू करती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मैं इस चम्मच से कुछ क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ? क्या करूँ? हाँ, एक आइडिया है। बस इसे दूसरी तरफ उलट देती हूँ। कितना रिच टेस्ट है, बहुत स्वादिष्ट। ओह, उसे खाते देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। अरे नहीं, ये खत्म हो गया इतनी जल्दी। खैर, क्या कर सकते हैं, लेकिन अब मेरी बारी है। चलो एक चम्मच लेते हैं और ओह, वो फंस गई। ओह वाह, मैंने एक ही बार में सारी आइसक्रीम निकाल ली। चलो खाना शुरू करें। कितना स्वादिष्ट। वो अपनी आइसक्रीम को बहुत स्वादिष्ट तरीके से खा रहा है। मैं कम से कम एक बार उसे चाटना चाहती हूँ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अजीब है, लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे छिपा हुआ है। ओह, वह है जो मेरी आइसक्रीम चुरा रही है। तुम पकड़ा गई वैंडी। सॉरी जैक, मैं बस थोड़ा आइसक्रीम चाटना चाहती थी। और फिर कभी मेरी आइसक्रीम चुराने की हिम्मत मत करना। और ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, अब मैं जारी रखूंगा। मैं केवल देख सकती हूँ। ठीक है, अब मेरा सब हो गया। चलो मोनिका, अब तुम। हाँ, ये कितना छोटा चम्मच है। खैर कोई बात नहीं, जरूरी बात है कि मेरे पास बकेट भरकर आइसक्रीम है। यह कितना स्वादिष्ट है। ओह, देखो वह कितनी जल्दी से सब खा रही है। ओह, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये बहुत ठंडा है। ओह, मैं अंदर से बाल्टी चाटने की कोशिश करती हूँ। वह क्या कर रही है? मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो। धन्यवाद जैक, मैं लगभग पूरी तरह से जम गई हूँ। ओह, ऐसा लगता है मोनिका एक बर्फ की मूर्ति में बदल गई है। वाह, कितना सुंदर है। मेरा घोड़ा इतना छोटा क्यों है? कितना प्यारा। मुझे इस पर तुरंत हिट करना है। खैर, जो है उसी से काम चलाना होगा। मैंने आंखों पर पट्टी डाल दिया है और चलो चलते हैं। जैक, तुम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो। हे, ये क्या है? छड़ी इतनी छोटी है। मैं बस उस घोड़े को ही उठा लेता हूँ। हाँ, इस तरह से। और यहाँ है मेरा फेवरेट ट्रीट। मुझे ये बहुत पसंद है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, चलो मोनिका, तुम्हारी बारी। और मैं बस खुश हूँ। अब ये मेरी आंखों पर पट्टी इससे पहले लगा लेती हूँ। सबसे पहले मुझे अपने आप को तैयार करना होगा। वह क्या कर रही है? ठीक है, एक सटीक निशाना। चलो शुरू करें। चोट लग गई। अच्छा, अब तुम यह लो छोटे घोड़े, ये तुम्हारे लिए। और यह और यह। हुर्रे! और यहाँ मेरा इनाम है। स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद है। यम्मी। वाह, अच्छा किया मोनिका। मैं ये सारा अपने मुंह में डाल लूंगी। हाँ, ओह मोनिका, तुम्हारे दांत यह रेनबो की तरह हो गया है। तो वेंडी, अब केवल तुम ही बची हो। पहले मुझे ये ब्लाइंडफोल्ड लगाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब यह लो और यह और ये। वाह, स्वादिष्ट ट्रीट्स का एक पूरा समुद्र है यहाँ। ऐसा लग रहा है मानो मैं स्किटल्स में तैर रही हूँ। यम्मी।
हे वेंडी, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। ओह, उसके पास कितने स्कीटल्स हैं। यहाँ सभी के लिए काफी है। ये चैलेंज मस्त है।